भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते थे वहाँ से जनता के बीच से क्षेत्र छोड़ देते थे, लेकिन निश्चित रूप से इस बार मैं उस चीज़ को साकार किया हूँ। मैं जब से चुनाव हारा जनता के बीच निरंतर रहकर वहाँ मजबूती से काम किया और आज भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से इस बार चुनाव जीत। सपा की तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि मुन्ना सिंह जी को टिकट मिलेगा और काफ़ी मजबूत स्थिति में मुन्ना सिंह वहाँ पर दिख रहे हैं नौतनवा विधानसभा से। क्या लगता है इस बार कितना टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, वहाँ पर कोई मजबूत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इस बार वहाँ भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। क्या लगता है पार्टी किसको टिकट भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और टिकट मांगना भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का दायित्व है। इसलिए निश्चित रूप से टिकट मांगना चाहिए और हर व्यक्ति के अंदर प्रतिस्पर्धा रहनी चाहिए। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। आज यहां पर जेपी नड्डा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका यहां पर सम्मेलन है और इस सम्मेलन को बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के नाम से यहां पर संबोधित करेंगे और लगभग 10 गोरखपुर के आसपास के लगभग 10 जिलों के बूथ अध्यक्ष यहां पर शामिल होंगे। लगभग 27,500 बूथ अध्यक्ष यहां पर शामिल होंगे और कार्यकर्ता शामिल होंगे। उनको डायरेक्ट जो है संबोधित करेंगे और गुरु मंत्र देंगे। ऐसे में हमारे साथ नौतनवा विधानसभा से विधायक प्रत्याशी जो है भाजपा के मौजूद हैं, समीर त्रिपाठी जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का क्या उद्देश्य है। स्वागत है सर आपका हमारे उत्कर्ष पत्रिका चैनल पर। इस बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का भारतीय जनता पार्टी की हमारी सबसे निचली इकाई के हमारे पार्टी के स्तंभ है और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बूथ अध्यक्षों को अपने कर्तव्य और भारतीय जनता पार्टी को अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत कैसे सुनिश्चित हो इसके लिए उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आगे बूथ अध्यक्ष अपनी भूमिका के लिए विधानसभा 2022 के चुनाव में पूर्ण मनोयोग से ईमानदारी के साथ लगकर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए प्रयासरत हो। इसके लिए यहाँ पर बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित है। यहाँ पर बूथ अध्यक्षों का जो है सम्मेलन है, लेकिन जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से संदेश देगी, जेपी नड्डा जी किस प्रकार से संदेश देंगे और योगी आदित्यनाथ किस प्रकार से संबोधन करेंगे जनता के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की नरेंद्र मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, आज किसी भी क्षेत्र में आप जाइएगा, सुरक्षा हो, देश का विकास हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कृषि से संबंधित खाद हो, बीज हो और शिक्षा से संबंधित और कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से जनता में एक अलग पहचान बना रखी है। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास उपलब्धि है और इस उपलब्धि के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आम चुनाव में जाने वाले हैं। नौतनवा विधानसभा से आप बिलोंग करते हैं, ये बताइए नौतनवा विधानसभा में भाजपा की स्थिति पे सवाल उठाया जाता है। भाजपा की स्थिति जो है वहाँ पर नाजुक बताई जाती है, ऐसा क्या कारण है? नौतनवा विधानसभा क्षेत्र जो भारत नेपाल के सीमा पर अंतिम छोर पर है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर विधानसभा के चुनाव में विगत 3 चुनावों में 2002, 2007 और 2012 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष रहा हूँ और 2017 में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पर विश्वास करके वहाँ पर मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया और करीब 46,000 वोट मुझे प्राप्त हुआ। वहाँ पर एक ही चीज़ थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते थे वहाँ से जनता के बीच से क्षेत्र छोड़ देते थे, लेकिन निश्चित रूप से इस बार मैं उस चीज़ को साकार किया हूँ। मैं जब से चुनाव हारा जनता के बीच निरंतर रहकर वहाँ मजबूती से काम किया और आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ निश्चित रूप से इस बार चुनाव जीतेगी। पंचायत चुनाव में हमारे पार्टी के अच्छे कार्यकर्ताओं ने उसमें भाग लिया, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीता, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता, प्रधान जीते, क्षेत्र पंचायत सदस्य जीते और सहकारिता के चुनाव में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूती से वहाँ पर चुनाव में सफलता रही है। एक सवाल और कि वहाँ पे सपा की तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि मुन्ना सिंह जी को टिकट मिलेगा और काफ़ी मजबूत स्थिति में मुन्ना सिंह वहाँ पर दिख रहे हैं नौतनवा विधानसभा से। क्या लगता है इस बार कितना टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, वहाँ पर कोई मजबूत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इस बार वहाँ भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसी क्या कमियां रह गई थी जो इस बार विधानसभा चुनाव में आपके द्वारा वहां पर बेहतर किया जा रहा है? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारे पार्टी का विधानसभा के चुनाव प्रदर्शन अच्छा नहीं था। जनता के बीच में रहकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, मतदाताओं की सुख दुख सुनने वाला कोई नहीं था। इस बार मैं रह करके आम जनता तक इस काम को किया हूँ, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि नौतनवा की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। इस बार कई उम्मीदवार जो है
बीजेपी से वहाँ पर विधायक के लिए उत्सुक है, तो क्या लगता है पार्टी किसको देखिए, टिकट भारतीय देना है? जनता पार्टी एक संगठन आधारित, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और टिकट मांगना भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का दायित्व है। इसलिए निश्चित रूप से टिकट मांगना चाहिए और हर व्यक्ति के अंदर प्रतिस्पर्धा रहनी चाहिए। और हमारा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी निर्णय लेगा, भारतीय जनता पार्टी के हम एक कार्यकर्ता है उसके साथ है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए भरसक दम लगा करके इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। तो ये थे हमारे साथ समीर त्रिपाठी जी, ये अड्डा निवासी हैं नौतनवा विधानसभा से, और ये बता रहे हैं कि इस बार नौतनवा विधानसभा में इनकी जो है सरकार बनने वाली है, इनका जो है विधायक बनने वाले हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2022 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी या नहीं। कैमरामैन सुमित के साथ मैं विक्की सिंह, उत्कर्ष पत्रिका।